उधर आपको बता दें कि अटेली विधानसभा से बीजेपी नेता और एडवोकेट नरेश यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव और साथ ही कांग्रेस समेत कई मुद्दों पर बात की। क्या कुछ कहा वो सुनिए आप। जनता टीवी इस समय पहुंचा है अटेली विधानसभा में और राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो जोरों पर हैं कि चुनाव नज़दीक हैं। तरह तरह की पार्टियां और तरह तरह के लोग जो है चुनावों को लेकर के ना घर घर गांव गांव में जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मिले हैं एक जो शख्सियत जो भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कह रहे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। उन्हीं से बात करते हैं, एडवोकेट नरेश यादव से। नरेश जी, पहले स्वागत है सर। आपका स्वागत है, जनता टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है और सबको मेरी राम राम, जय श्री राम। आप चुनाव लड़ने आए हैं, गांव में जा रहे हैं, किस तरह का क्या मामला रहा, गांव गांव जा रहे हो? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चुनाव भाजपा जनता पार्टी लड़ती है, हम सब उनके कार्यकर्ता हैं और जो गांव में हमें लोगों का प्यार मिल रहा है और गांव से जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और बहुमत से बनाएगी। सरकार तीसरी बार बनेगी। आप जो है एक कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल एक यात्रा लेकर के निकली हुई कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो उस चीज़ का हिसाब कैसे दोगे तीसरी बार पर? हरियाणा में एक कहावत है कि हिसाब बाप बेटे का होता है। पहले राव दान सिंह और उसके बेटे का हिसाब तो कर ले कांग्रेस, उसके बाद हमसे हिसाब मांगे। तो भी आप युवाओं की यहाँ देखा जाए कि रोजगार की बात करें, काफ़ी जो है युवा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी जो है भावनाओं पर किस तरह से खड़े? हरियाणा में पहली बार पिछले 70 साल के इतिहास में बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार मिल रहा है। मेरे अटेली मंडी के ऑफिस के सामने एक छोटा सा कर्मचारी है, उसकी बेटी नर्सिंग डिपार्टमेंट नर्स लगी है बिना खर्ची पर्ची के। गांव में जाता हूं तो वहाँ बिना लोग बताते हैं कि फलाने नाई का लड़का बिना खर्ची पर्ची के थानेदार लग गया। चाहे वो छोटी से छोटी भर्ती हो, चाहे बड़ी से बड़ी, चाहे अधिकारी लेवल की भर्ती हो, चाहे SCS की भर्ती हो, बिना खर्ची पर्ची के भारतीय जनता पार्टी लगाने का काम कर रही है। बच्चों को जो शिक्षित है, जो काबिल है, उसी को रोजगार मिल रहा है। अगर बात करें अटेली विधानसभा की, यहाँ विकास कार्यों की, तो भाजपा पिछले 10 साल से यहाँ भाजपा ही है, तो उन कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं? लोग क्या कहते हैं? मुख्य तौर पर सभी सड़कें पक्की हैं, रोड हाईवेज कनेक्टेड हो गए हैं, 152D बन गया है, रेवाड़ी से नारनौल का रास्ता। आप यहाँ के निवासी हैं, मैं यहाँ का बचपन गुजारा वाला इंसान हूँ, तो मैंने यहाँ खूब आया हूँ, खूब गया हूँ और अभी तक आते जाते देखा है इस रोड पे क्या था आपको ही पता और हमें ही पता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को और हरियाणा प्रदेश को बड़े हाईवे से, बड़े बड़े नेशनल हाईवे से बड़े 6 लेन 4 लेन रोड बनाने का काम किया है। अभी आप यहाँ जा रहे हैं, चुनाव आपने कहा कि चुनाव पार्टी लड़वाती है, तो अभी जो पीछे की अगर बात करें चुनाव की, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा कुछ पीछे नजर आ रही है। भाजपा कहीं भी पीछे नहीं आई है। आप देखेंगे दक्षिण हरियाणा की बात करें तो दक्षिण हरियाणा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया है और यहाँ की जनता ने राव दान सिंह को उन्हीं की महेंद्रगढ़ सीट से हरा के भेजा है। तो अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो दक्षिणी हरियाणा के अंदर में आप कितना भाजपा को वो मानते हैं? क्योंकि यहाँ राव इंद्रजीत खेमा भी बताया जाता है, जो कि अगर उनकी जगह नहीं मानी जाती है पार्टी के अंदर में, तो वो कुछ भी किसी भी तरह का गेम खेल सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पर सभी लोग, चाहे राव इंद्रजीत हों, चाहे मौजूद विधायक हों या पूर्व विधायक हों, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ही डिसाइड करती है कि कौन पार्टी का उम्मीदवार बनेगा, कौन पार्टी का सिपाही बनेगा। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है और आप इस चीज़ को देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बात युवाओं की करें, आप युवा हैं, यूथ के पास जाते हो, तो युवा आपसे क्या मतलब जो आकांक्षा रखते हैं, क्या वो? मेरी अटेली के प्रति एक धारणा है कि अटेली में जो हाईवेज आने के बाद 152D या और चीज़ें आने के बाद जो लॉजिस्टिक हब बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे एक चीज़ और है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो सरकार नौकरी दे ही रही है, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी रोज़गार के लिए नए दरवाजे उनके लिए खुल रहे हैं। तो ये थे एडवोकेट नरेश यादव।